अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। रुख करेंगे सियासी मंजरनामे का। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुज़ाकरात से नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। पानीपत के बराबर 5 हमले कर दिए, अब सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप क्या मुल्क में सिविल नाफरमानी करवाना चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान के बारे में सोचने के लिए फारिग नहीं हूँ। मदारिस का रजिस्टर होना ज़रूरी है ताकि सरमायाकारी कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। बुशरा बीबी अपनी जाती राय का खुद जवाब दे सकती हैं। मुज़ाकरात उन्हें करने हैं कर लें, नहीं करने तो हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह 5 दफ़ा। और बाकी हमारी जो तारीख है ना, पानीपत पे कितने हमले हुए थे, अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे, ऐसा नहीं है। इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आपको। पानीपत के बराबर आ चुके हैं, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर ये सोमनाथ वाले बुत बनेंगे तो उनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं। 17 तक इंशाल्लाह जाएंगे, उससे पहले ये फारिग हो जाएंगे। मैं इतना फारिग नहीं हूँ कि मैं मौलाना के बारे में सोचूं, मेरे और बड़े काम है, मेरे और बड़ी। संगजानी पर रुकने पर बानी पीटीआई की रिहाई की कोई ऑफर नहीं की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत को इस वक्त कोई खतरा नहीं है। पीटीआई वालों के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पिछले 2 साल से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, इन्हें क्या हासिल हुआ? खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने तो सर पर कफन बांधा था, उसका क्या हुआ? बुशरा बीबी कहती हैं कि मुझे अकेले छोड़कर भाग गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा मौलाना फजलुर रहमान से मामलात को अफहाम तफहीम से हल करना चाहिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर जेजुआईफे की हुकूमत को दी गई 1 दिन की मोहलत खत्म। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मदारिस से मुतल्लिक आपके एतराज़ात पर किसी तौर गौर नहीं करेंगे। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ जंग शुरू कर दी। मदारिस को रजिस्टर कराने के लिए हुकूमत से तसादुम नहीं चाहते, अब सामना हो गया है तो हम डट गए हैं। अगर आप समझते हैं कि हम थक गए हैं तो ऐसा नहीं है। नौशहरा में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि दीनी मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद करना चाहते हैं। हुक्मरान और आलमी इस्टेब्लिशमेंट मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हुक्मरान उल्टी बात करते हैं, दहशतगर्द हम पैदा कर रहे हैं या आप। हम चाहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन आसान बनाओ। बगैर लाइसेंस वाला असलहा ज़्यादा खतरनाक होता है। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलो, वो बंद कर देते हैं। हम दीनी मदारिस को हुकूमत के असर नफूज से आज़ाद रखना चाहते हैं, ये एक बुनियादी उसूल है, लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलो, आप हमारे बैंक अकाउंट बंद करते हैं। आप तो दीनी मदारिस को आपको कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं। कोई ऐसा फोरम नहीं है कि दहशतगर्दी आप पैदा कर रहे हैं या दहशतगर्दी हम पैदा कर रहे हैं। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। चेयरमैन उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। हमारा मुतालबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने अपने बयान में कहा है मदारिस की रजिस्ट्रेशन एक देरीना ज़रूरत है, जिसके लिए मुख्तलिफ अदवार में मदारिस की इंतजामिया जैयद उलमा कराम और सियासी रहनुमाओं से मुशावरत होती रही है। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानते हुए पार्लिमान से बिल मंजूर करवाया और अपनी कमिटमेंट पूरी की। चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज मकसद नहीं कि इसको वजह बनाकर रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। मुल्क का निज़ाम मुरवजा असूलों और जवाबित के मातहत होता है, न कि ख्वाहिशात पर मबनी। DGRE में मदारिस की रजिस्ट्रेशन का इंतहाई आसान 1 विंडो ऑपरेशन मौजूद है। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस आज पेशावर में होगी। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद की तरफ मार्च के ऑप्शन का ऐलान किया जा सकता है। जेजुआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। सूबा भर से कारकुन शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में अवाम की भरपूर शिरकत, फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार होगा। फ़लस्तीन में होने वाले मजालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में दीनी मदारिस एक्ट के हवाले से हुकूमत के खिलाफ आइंदा का लाएअमल दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस से मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मोहम्मद असलम गौरी, मौलाना अमजद खान, मौलाना असद महमूद, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान और दीगर खिताब करेंगे।
خبر شامل کریں گے ہنگو کے علاقے ٹل میں سیکیورٹی فورسز اور خوارش کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہونے والے پاک فوج کے بہادر سپوت نائب صوبیدار محمد خالد شہید، حوالدار جدید علی شہید، لانس نائک ولایت حسین شہید، لانس نائک صفت اللہ شہید، لانس نائک شہید رحمان شہید اور سپاہی نظام الدین شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہداء کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری و سول حکام، فوجی جوانوں اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دفاع وطن میں شہداء کی یہ عظیم قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مہنگائی کی شرح گزشتہ 6 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی، عوام سے کیے گئے اپنے ہر وعدے پر قائم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہفتہ وار مہنگائی کی شرح کم ہونے پر قوم کو مبارکباد۔ بیان میں کہا، عوام کی مشکلات کے ازالے کے لیے دن رات محنت کا عزم کیا تھا۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہماری سیاسی قربانیاں رائے گاں نہیں گئیں۔ ملک معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ بطور خادم پاکستان اپنے کیے گئے ہر عہد پر قائم ہوں۔ ملک کی ترقی کے سفر میں تمام سٹیک ہولڈرز اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ روزگار کی فراہمی، ملکی صنعتی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں مزید اضافے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ PIA کی یورپ کے لیے پروازیں بحال ہو گئی۔ آئندہ سال 10 جنوری کو PIA کی پرواز اسلام آباد سے پیرس روانہ ہوگی۔ پروازیں جمعہ اور اتوار کے دن آپریٹ کی جائیں گی۔ ابتدائی مرحلے میں ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی، جن کو بتدریج بڑھایا جائے گا۔ اسلام آباد سے پرواز صبح 11:30 بجے روانہ ہوگی اور سپہر 4 بجے پیرس پہنچے گی۔ پیرس سے پرواز شام 6 بجے روانہ ہوگی اور صبح 5 بجے اسلام آباد پہنچے گی۔ شیڈول کی سہولت ایسی ہے کہ مسافر ناشتہ پاکستان میں اور دوپہر کا کھانا پیرس میں کھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں، نوجوانوں میں عالمی سطح پر معنی خیز کردار ادا کرنے کی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ آپ ہمدردی، دیانتداری اور سماجی ذمہ داری کے ساتھ رہنمائی کریں اور حقیقی قیادت ذاتی کامیابی سے بالاتر ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بات IBA کراچی کے کنووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ محنت اور لگن سے کامیاب تمام گریجویٹس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج ہم آپ کی تعلیمی کامیابیوں اور استقامت کا جشن منا رہے ہیں، جو آپ کے والدین اور اساتذہ کی محنت سے آپ کی قابلیت اجاگر ہوئی ہے۔ are equipped with the tools to address real-world challenges with creativity and resilience. Pakistan needs your leadership, creativity and determination. Your contributions are invaluable in shaping these graduates into the remarkable individuals that they are today. To the graduates, never forget the invaluable contribution in shaping you by your teachers and the sacrifices your families might have made. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت کے اقدامات لائق تحسین ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے سرمایہ کاروں کو بھرپور معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ IT کے حوالے سے لوگ باتیں کرتے رہ گئے، گورنر سندھ نے کر کے دکھا دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا، گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولنے کا وعدہ کسی اور کا تھا، لیکن عملی اقدام میں نے اٹھایا۔ I want to start by saying کہ ہم سب بات کرتے ہیں کہ we have to walk the talk، اور گورنر صاحب آپ نے یہ کر کے دکھایا ہے in terms of not only opening up the doors of the governor house but also for the right reason and for the right cause. یہ کام کیا ہے یہ IT والا۔ میں آپ کے یہاں آنے سے پہلے میں گورنر صاحب کا اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ ہاؤ ہی از واک دا ٹاک، اور انہوں نے اس کو پریکٹیکلی کیسے آگے لے کر گئے ہیں۔ تو یہ اب جو گورنر صاحب نے کام کیا ہے تو یہ اس سارا سلسلہ ہے کہ اس کو ہم نے اسکیل اپ کیسے کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 18 دسمبر سے مصر کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورے کے دوران D8 سربراہان مملکت اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دورہ مصر کے دوران وزیر اعظم کی مصری صدر سے ملاقات متوقع ہے۔ D8 سمٹ کی سائیڈ لائنز پر دیگر رہنماؤں قائدین سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ وفاقی وزراء پر مشتمل وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔
جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ بچے صرف ہمارا مستقبل ہی نہیں آج بھی ہیں. بچوں کو عدالتی نظام سے مت گزاریں اور بچوں کو کیس سے گزرنے میں 15 سے 20 سال نہ لگائیں بلکہ ان کے کیسز کے جلد فیصلے ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے بچہ سارا دن عدالت میں بیٹھا رہے. چائلڈ کوڈ بنانا مشکل نہیں, ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے. ہم خود اپنے طور پر کوئی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں, بچوں سے کبھی نہیں پوچھتے. بدقسمتی سے ہم بچے کو یوں سمجھ لیتے ہیں جیسے ویسے ہی کوئی چیز سائٹ پر رکھی ہے. عدلیہ کو بچوں کو بھی فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنا چاہیے. ہم پورے ملک میں چائلڈ کوڈز الگ بنا سکتے ہیں. بچیوں کو ونی کرنے جیسی رسومات آج تک موجود ہیں, اس پر ہمیں شرم آنی چاہیے. جبری مذہب کی تبدیلی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. بچوں کو عدالتی جو نظام ہے اس کا ان کے فارمیٹیو ایئرز ہیں, ان کو ڈسٹرب مت کریں, ان کو عدالتی نظام میں سے مت گزاریں. سو ہم نے چائلڈ کورٹ سیپریٹ ایک کمپلیکس کے باہر سائٹ پہ بنا دیا کہ چائلڈ آئے, فارغ کریں, get done with his case so that he gets back to life rather than his case is tagged along with all the other cases. اور 15 سال 20 سال بچے کو بھی لگ رہے ہیں اس کیس میں سے گزرنے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کرمنل کیس ہو. Justice Jamal is here who is very actively participating in a number of reforms that we need to take child courts in the country, all over the country. اس کو بنانا مشکل نہیں ہے, صرف کیس مینجمنٹ کی بات ہے کہ بچوں کے کیسز سارے ادھر چلے جائیں. and I'm sure Islamabad High Court could have a look at that also. The system emphasizes restorative approach over punitive measures. That's the critical part. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج خصوصی طیارے سے چین کے پہلے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گی. مریم نواز صبح 10 بجے خصوصی طیارے سے لاہور سے بیجنگ کے لیے اڑان بھریں گی. وزیر اعلیٰ کی زیر قیادت 10 رکنی وفد چائنا کے 8 روزہ دورے پر روانہ ہوگا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف چین کی حکمران جماعت کی دعوت پر چین کا دورہ کرنے والی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی. چینی قیادت کی جانب سے گہرے باہمی مراسم اور دوستی کے فروغ کی خواہش اور پاکستان اور چین کے درمیان تعاون اور تعلقات کو مزید وسیع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورے کے دوران انفارمیشن ٹیکنالوجی, میڈیکل انڈسٹری, اسموگ اور موسمیاتی تبدیلی کے امور پر باہمی اشتراک کے فروغ پر معاہدوں پر دستخط ہوں گے. گورنر ہاؤس پشاور میں پیپلز پارٹی اقلیتی ونگ کے زیر اہتمام کرسمس کی مناسبت سے تقریب منعقد ہوئی جس میں گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی مہمان خصوصی تھے. گورنر خیبر پختونخوا نے مسیحی برادری اور دیگر اقلیتوں کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی. گورنر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گورنر ہاؤس میں کرسمس تقریب کا انعقاد اس بات کا ثبوت ہے کہ بحیثیت پاکستانی شہری ہماری خوشیاں سانچی ہے. کرسمس کا تہوار محبت, بھائی چارے اور امن کا پیغام دیتا ہے. فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ دعا گو ہوں کہ کرسمس کی یہ خوشیاں ملک میں امن, خوشحالی اور ہم آہنگی کا پیغام لے کر آئیں. پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں اور آئین پاکستان ان کے تحفظ اور مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے. حکومت ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے جھوٹ بولتی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں جھوٹے اشاریوں سے معیشت آگے نہیں بڑھے گی. انٹرنیٹ بندش سے پاکستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے. حکمران ایسی باتیں کرتے ہیں جو عوام کو سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا اسلام آباد احتجاج میں جو ہوا غلط ہے. معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جن کو ناجائز پکڑا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں ملین مارچ کریں گے. اسرائیل غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے. عالمی دنیا اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہیں کر رہی. اور حکومت ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے جھوٹ کی بنیاد پر اشتہارات دے رہی ہے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی جو معاشی حالات ہیں, پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب کو وہ خبریں کہاں سے ملتی ہیں جس میں معیشت بہتر ہو گئی ہے اور مہنگائی ختم ہو گئی ہے. تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی, سمجھ میں بھی نہیں آتی اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. سوشل میڈیا کا حال یہ کر دیا ہے کہ انٹرنیٹ کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے. اور میں اب بھی حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ ناجائز طریقے سے کسی کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. جماعت اسلامی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کو لے کر آگے بڑھے گی اور 29 تاریخ کو 29 دسمبر کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک بڑا ملین مارچ ہوگا. وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا ملک دشمنی ہے. اس نے اسلام آباد پر چڑھائی کی. ہم افغانستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ افغان مہاجرین کے لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. 30 لاکھ سے زائد مہاجرین عرصے سے پاکستان میں موجود ہیں. انہیں سہولیات کی فراہمی جاری رکھیں گے. اتنے سالوں میں اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے کہ افغانیوں کے خلاف یا پاکستانی اور لوکل کمیونٹی
निकल कर आए और कोई बड़े वाक़यात हुए इस तरह। हमारी ख्वाहिश है कि एक मजबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान की मफाद और पाकिस्तान की आवाम के बेहतरी में हमने हमेशा एहतराम किया, अब भी कर रहे हैं। 30 लाख से ज़ायद की तादाद में, और कितने सालों से, 44-45 सालों से आप या बाद या हम रिस्पेक्ट एहतराम करते, तो हम ये आपकी भी वही लोग आपके साथ में कहते वो नाम अफगानिस्तान का लेते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी कोई इस तरह लोग निकल आए नाम पाकिस्तान का लेते हैं और उसके एंटी काम करते हैं। बानी पीटीआई शरीफ खानदान की तरह डील करने को तैयार नहीं, मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा कहते हैं आइंदा चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं। सिविल नाफरमानी, जमहूरी हक, एहतजाज किसी भी तरीके से किया जा सकता है। 5 की बजाय 7 साल भी हों, बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। हो सकता है 5 साल वाली बात राना सनाउल्लाह ने अपने लिए की हो। गुजरावाला में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पॉलिटिकल अमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुल नवाज ने जारी किए। अदालत ने राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सानेहा 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने असद उमर और आजम सवाती को तफ्तीश में कसूरवार करार दे दिया। JIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट ATC लाहौर में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया PTI क़यादत ने 9 मई को आवाम को उकसाया। अदालत ने मुल्जिमान के वकला से पहले आप कह रहे थे कि तफ्तीश मुकम्मल करें, अब हो गई है तो बहस करें। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को दलाइल के लिए 14 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत ने असद उमर, फवाद चौधरी और आजम सवाती की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और दिए कि बार बार हाजिरी माफी की दरख्वास्तें आ जाती हैं, आइंदा काबिल कबूल नहीं होंगी। अदालत ने शामिल तफ्तीश न होने वाले मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने JHQ हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्जिमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने CPO रावलपिंडी को वारंट गिरफ्तारी पर तामील करने का हुक्म देते हुए मुल्जिमान को 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया है। वारंट गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने जारी किए। जिन मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं उनमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, कंवल जोसेफ, राशिद हफीज, कर्नल शबीर, उमर तनवीर भट्ट, शहरियार आफरीदी और दीगर शामिल हैं। मुल्जिमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अदम हाजिरी की बिना पर जारी किए गए हैं। जिला कोरा में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगा और पश्तून कौमी जिरगे की जानिब से अलग अलग मुज़ाकराती अमल जारी है। अमायदीन गैर मौजूदा मुद्दत तक के लिए फायरबंदी के माहदे पर मुत्तफिक हो चुके हैं। पेशावर, पाराचनार, मेन शहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते बदस्तूर बंद हैं, जिसके बायस सवामी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। रास्तों की बंदिश से इलाके में एशियाई खुरनोश, तेल और अद्वियात भी खत्म हो चुके हैं। शहरियों ने पेशावर, पाराचनार, मेन शहरा आमदोरफ्त के लिए खोलने और इसे महफूज बनाने का मुतालबा किया है। खबर देंगे फूलनगर में जहरीली शराब पीने से 4 अफराद की हलाकत हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए कार्रवाई का हुक्म दे दिया। नवाही इलाके इत्तेफाक अड्डा के करीब 5 अफराद जहरीली शराब पीने से जाँ बहक हुए। जहरीली शराब पीकर हलाक होने वाले 4 अफराद की डेड बॉडीज पुलिस चौकी दीनानाथ में मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक जहरीली शराब पीने वाले एक शख्स की डेड बॉडी जिना अस्पताल लाहौर से आ रही है। वज़ीर आला ने जहरीली शराब की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कार्रवाई तेज करने की हिदायत भी की है। सवाबी में मुल्जिमान की मोटर कार पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग का वाक़या गदुन के इलाके में पेश आया। जाँ बहक होने वालों में एक खातून भी शामिल है। वाक़े में एक बच्ची जख्मी हुई जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी की बिना पर पेश आया है। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चिलास थिलपन के मकाम पर पत्थरों के ऊपर 600 साल कबल मसीह के बुद्ध मत के नक्शो निगार मौजूद हैं। पत्थरों पर घोड़े, बकरियां और इंसानी शक्ल बने हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रही हैं गिलगित से किरण कासिम।
चलास गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में वाक़या है। एक तारीखी और सकाफती एतबार से अहम मुकाम है। यहाँ पर बुद्ध मत के आसार और नक्शो निगार मौजूद हैं जो तकरीबन 600 साल कबल मसीह के हैं। ये नक्शो निगार चलास के थलपन के इलाके में मौजूद हैं और इनकी अहमियत न सिर्फ मजहबी बल्कि सकाफती और तारीखी भी है। बुद्ध मत के ये आसार चट्टानों पर कुनिंदा हैं और इनमें बुद्ध मत के मुख्तलिफ इलामात, मुजस्समे और तस्वुरात शामिल हैं। इनमें बुद्ध मत के मुख्तलिफ इलामात, मुजस्समे और तस्वीरें शामिल हैं। दयामिर भाषा डैम के तामीराती काम के बाइस ये आसार खतरात का शिकार हैं। ये असल में दारेल तंगीर एक इलाका है। इससे ये शतियाल इलाके से आप अंदर जाए तो दारेल तंगीर, वहाँ पे भी ऐसे नकूश देखने को मिले हैं। और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी टाइप की है, एक जो मंजूदाड़ों से उसकी तारीख मिलती है, उस किस्म की यूनिवर्सिटी वहाँ पे कायम है। वहाँ पे वो दीवारें भी हैं। चलास के थलपन में मौजूद बुद्ध मत के आसार को महफूज रखने के लिए हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को अमली इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि आइंदा नस्लों तक ये वर्सा पहुँच सके। कैमरा टीम के साथ किरण कासिम, ABN न्यूज़, गिलगित। इस्लामाबाद में आजकल सर्दियों के डेरे हैं। सर्दी के फीके रंगों में गुलदाउदी अपने दिल फरेब और खूबसूरत हसीन रंगों से खज़ां के मौसम में बाहर दिखा रहा है। इस सतरंग फूलों के कई रंग और 5000 से ज़ायद अक़साम हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से जाहिदा राव की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद का जैस्मीन गार्डन इस वक्त सुर्ख, गुलाबी, नीले, पीले, सफेद, कासनी, जामनी, नारंगी और दूसरे रंगों में रंगा हुआ है। वफाकी दारुलहुकूमत में लगी 3 रोजा फूलों की नुमाइश। गुले दाऊदी की 100 से ज्यादा इकसाम के रंग बिरंगे फूल जलवे बखेर रहे हैं। गुले दाऊदी खूबसूरत बनावट और नीम दायरा पत्तों की बदौलत अहदे कदीम से लेकर आज तक लोगों का मनपसंद फूल रहा है। गुले दाऊदी के फूलों को खूबसूरत सजावटी सांचों और ढांचों पर चढ़ाकर खूबसूरत मॉडल बनाए जाते जो देखने के काबिल होते हैं। शहर बेमिसाल में गुले दाऊदी की नुमाइश इसके चाहने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। सब इसकी लगन में खींचे चले आ रहे हैं। कोई तस्वीरें बना रहा है तो कोई फूलों के रंग से दिल लुभा रहा है। के लिए हमारे पास वैसे ही इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, तो इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव जो लिया है CDA वालों ने। छोटे छोटे मौके होते हैं कि जिससे हमें भी बच्चों को बाहर ले जाने का मौका मिल जाता है। और फ्लावर्स तो वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव होते हैं बच्चों के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशमेंट का एहसास हो रहा है और घर की बिजी लाइफ से निकल के आके तो थोड़ी ये कि एंजॉयमेंट हो जाती है। जैसे धूप का मौसम है और बारिश की कमी की वजह से हम लोग नहीं एंजॉय कर पा रहे थे, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप है और हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। CDA और मुख्तलिफ इदारों के इश्तराक से ये फूलों की नुमाइश इस घुटन ज़दा माहौल में ताज़ा हवा का झोंका है। शहरियों का कहना है कि इस तरह की तफरीही सरगर्मियाँ होनी चाहिए। जैस्मीन गार्डन में गुले दाऊदी की ये फूल खिज़ा में बहार की अलामत हैं जो हर आने वाले को मशहूर कर रहे हैं। कैमरामैन असलान सईद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। यूनानी महकमा मौसमियात की जानिब से अगले चंद रोज़ में दारुल-हुकूमत एथेंस समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अबर आलूद रहने की पेशगोई। यूनान में वक्फे से बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं यूनान से जफर शाही की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, यूनानी महकमा मौसमियात की जानिब से यूनानी दारुल-हुकूमत एथेंस समेत यूनान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें अगले चंद रोज़ तक जो है मौसम जो है वो अबर आलूद रहने के बारे में जो है वो आवाम को आगाह किया गया है। यूनानी दारुल-हुकूमत एथेंस में कल रात भी शदीद बारिश हुई और अगले चंद रोज़ भी जो मौसम है वो अबर आलूद रहेगा। वक्फे से बारिश जो है वो जारी रहेगी और यूनान के जो दूसरे इलाके में है उनमें भी मौसम की जो शिद्दत है उसमें उनकी सर्दी में इजाफा होगा। बारिश जो है उसमें जो है उसके बारे में बताया गया। और इस वक्त मुख्तलिफ यूनानी जज़ायर और दूसरे जो देहाती इलाके हैं उनमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है वो मुकीम है, तो उनके हवाले से एक अच्छा मैसेज जो है वो ये है कि वो इस मौसम में जो है वो एहतियात जो है वो बरतें और उनसे ये गुजारिश है कि वो लकड़ी का इस्तेमाल जो है करते वक्त खुली हवा जो है यानी कि ताज़ा हवा के आने जाने का सिस्टम जो है वो कमरे के अंदर लाजमी रखें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़।